बस चलिए बस। तेजस्वी जी, आज बिहार का बजट पेश हुआ है। चले शुरू करें। सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी भाई, बिहार का बजट सेशन का आज जो है दूसरा दिन है, जिसमें कि बिहार सरकार एक साल का बजट पेश किया है। आप सब लोगों ने बजट को देखा, सुना। ये पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई, लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा एक इंडस्ट्री, कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। बंद पड़े जितनी चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जहां तक बात थी, आप जानते हैं केला, मखाना, मकई, जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खोला जाए तो बिहार में काफ़ी लाभ हो, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल के भाषण बजट का जब शुरू हुआ तो कोरोना काल का जिक्र किया गया, जिसमें कि साफ और साफ सरकार ने झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोला। क्या इंतजामी थी रेलवे का टिकट के बारे में, ये हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और जितना फर्जीवाड़ा डेटा के साथ बिहार सरकार ने किया है, शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिस हिसाब से भ्रष्टाचार या हुआ होगा। बजट का में जो जिक्र किया गया कि भाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, ये हम आपको बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो हमारे संकल्प में था। राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र था। कहाँ लाएंगे? तो राजगीर में। ये जो राजगीर में जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या उसी को नामकरण खाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिया जाएगा? यानी काम तो हमारी जब महागठबंधन की सरकार थी, ये तब इसका शुरू किया गया। उस जमीन की घेराबंदी भी हमारे समय में ही हुआ। तो कहीं ना कहीं से ठगने की बात पूरी तरीके से बिहार को झूठ परोसा जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है। और कहीं भी रोजगार देने की बात की गई कि 20 लाख जो है सृजन करेंगे। नौकरियां तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। नौकरी की तो दूर की बात, 20 लाख का सृजन करेंगे तो उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मैप है, कैसे देंगे, कैसे अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे? जब बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं लगेगा, कारखाने ही नहीं लगेंगे, तो कहां से लोगों को रोजगार? आईटी सेक्टर तो दूर की बात, आईटी हब बनाने की दूर की बात, पलायन रोकने पे कोई चर्चा नहीं की गई। तो हर तरीके से बजट जो है पूरी तरीके से फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चमकी बुखार की बात आपने देखी होगी, क्या
हालात हैं बिहार के अस्पतालों की। जल जमाव का क्या स्थिति है उसके लिए लोग अलग से इन लोगों ने बजट बनाया है। क्या क्या बात नहीं की गई है नाला का और क्या क्या चीज़ का, लेकिन पटना जो राजधानी है इसका इनके पास ड्रेनेज का मैप नहीं है। सरकार का कथनी और करनी में भारी अंतर है। क्राइम जो है बेतहाशा बढ़ रहा है। पुलिस को मॉडर्न तरीके से मॉडर्नाइज करने पे कोई बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। 100 नंबर घुमाते रह जाइए, लगेगा ही नहीं। एम्बुलेंस की क्या स्थिति है आप लोग जान रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों की पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है आप लोग जान रहे हैं। पुलिस के पास अंग्रेजों के ज़माने का हथियार है जो फायरिंग ही नहीं होता है। कहाँ कोई बजट में कुछ है, केवल भाषण देना। ये भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर लोग हैं। शिक्षा की तो ऐसी व्यवस्था है कि आप शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि पेपर लीक हो रहा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं, या पता वो छुपा या तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहला दिन सत्र के हमने कहा था सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर, लेकिन पत्रकारों पे मुकदमा हो रहा है। लेकिन हो रहा है तो पेपर लीक हुआ कैसे, जिम्मेवारी किसकी होती है। सीबीएसई का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका क्यों नहीं लीक होता है। सेम पैटर्न पे बिहार बोर्ड भी करती है, लेकिन इसका लीक हो रहा। आज भी हमने मुख्यमंत्री को सरकार के लोगों को सूचित किया कि आज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, सब्जेक्ट कोड होता है 101। ये 101 सब्जेक्ट कोड है हिंदी का पेपर, ये जो है लीक हुआ है आज ठीक परीक्षा से पहले। और लीक ऐसा होता है कि विथ आंसर लीक कराया जाता है। ये आंसर और ये पूरा क्वेश्चन पेपर, जो ईमानदार बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये तो उनके साथ अन्याय है। या इस तरह का चीजें उपलब्ध कहाँ से होती है। मुख्यमंत्री खाली कहते हैं कि क ख ग घ ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद उनको सोशल मीडिया या व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में, ABCD कोई ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को। पत्रकारों पे केस कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया तो आप पे मुकदमा होगा क्या। हमारे पास तो लोग जानकारी हमको देते रहते ताकि हम जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखें। अब देखिए दूसरा, ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकेंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर। किसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। पूछ के जानकारी लिया जा रहा है। इसमें जानकारी क्या लेना। इसमें तो जो अधिकारी, जो लोग हैं जिनके जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, उनको दंडित करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं लेते तब तक कोई सबक लोग सीखने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है, क्या कार्रवाई। सदन में आज भी हम उठ करके इस बात का हमने जिक्र किया, कोई गंभीर नहीं है सरकार, कोई गंभीरता नहीं। अगर ये हमारे पास पहुंचा है तो इसके दोषी हम नहीं है। ये पेपर लीक कैसे हुआ उस पे एफआईआर नहीं हो रहा, पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा। अरे पत्रकारों का, लीडर ऑपोजिशन का तो ड्यूटी है कि सच्चाई जो है सरकार के सामने रखें। अगर आपको सूचना मिलेगी, हमको सूचना मिलेगी, तो ये तो हम लोगों का फर्ज है कि सरकार के समक्ष हम इस बात को उनके संज्ञान में, उनके ध्यान में हम लोग लाएं। सदन में बोलो तो अफवाह फैला रहा है। अरे अफवाह फैलाए होते तो सोशल साइंस पेपर का आप रद्द क्यों किए।
अगर पत्रकार और ऑपोजिशन ही जिम्मेदार है तो हम लोग को जेल में डालो, पत्रकारों को भी जेल में डालो, हम ऑपोजिशन लीडर को भी जेल में डालो। ये तो अन्याय है ना। आप किसको धमकी दे रहे हैं? आप किसको डराने का काम कर रहे हैं? आपके अधिकारी विज्ञापन छाप रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं। इतना ही ज्ञान और इतना नॉलेज अपना जो है अपने कामों में लगाए होते तो शायद जो है पेपर लीक नहीं हो पाया होता। विज्ञापन का पैसा का बर्बादी अलग, अब विज्ञापन दे करके डरा रहे हैं कि अफवाह नहीं फैलाया जाए। उनको तो ये पता करना चाहिए कि पेपर लीक कहां से हुआ, कौन है भाई, कोई अधिकारी है या कोई स्तर का हो, लेकिन जवाबदेही किस पे तय होनी चाहिए। हम और आपका एक ही सवाल है, किसी ना किसी पे जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी, या इसी तरीके से बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि एक बार विधानसभा में सोशल साइंस का सूचित करने के बाद भी आज फिर जो है हिंदी का पेपर लीक हो गया। ये तो पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है। पूरी तरीके से जो सरकार में बैठे लोग हैं वो निकम्मे लोग हैं। डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहा, ये बिहार संभालने की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। यही नीतीश जी का राज है, यही बदलाव है बीजेपी का, यही आत्मनिर्भर अभियान है कि पेपर लीक होता रहे, पेपर लीक होता रहे आंसर के साथ। ना अधिकारी पे कार्रवाई होगी, ना किसी और पे कार्रवाई होगी। मतलब एक तरीके से एक छूट है, एक परंपरा नीतीश राज में ये चालू हो गई है। और ये कोई एग्जामिनेशन बोर्ड का ही नहीं, सिपाही बहाली में, दरोगा बहाली में, बीपीएससी में कोई ऐसा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। अगर सरकार कोई कार्रवाई शिक्षा मंत्री पे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं मुख्यमंत्री की अंतरात्मा जो है वो डूब मरी है बंगाल के खाड़ी में। अरे कम से कम शिक्षा मंत्री का तो जवाबदेही तय होना चाहिए, उनका तो इस्तीफा लेना चाहिए। किस पे जवाबदेही तय होगी? आप तो जिस पे एक्शन लेना चाहिए उसको आप प्रमोट करते हैं उन अधिकारियों को, और वो अधिकारी जो है विज्ञापन में पत्रकार भाइयों को और ऑपोजिशन के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक क्वेश्चन पेपर में कितने बंडल, कितने पेजेस हैं? लगभग 10 से भी ज्यादा पेजेस हैं, 10 से भी ज्यादा। और अद्भुत है कि हमको तो आंसर के साथ जो है वो लगभग 50 क्वेश्चन है, तो 50 का इसमें आंसर है। आप बताइए, ये बिहार बोर्ड है, इससे बिहार की छवि पे पूरे तरीके से देश भर में, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। और इसलिए हम लोग सब लोग हाथ जोड़ करके विनती करके कि यही जो बच्चे हैं कल भविष्य होंगे। फर्जी डिग्री लोगों को रिजल्ट में भी कितना फर्जीवाड़ा होता है। बिहार बोर्ड का या कोई परीक्षा होता तो सनी लियोनी टॉप कर जाती है। ये स्थिति बनी हुई है, फिर भी कोई शर्म नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग जो हैं, सबसे पहला सवाल है जवाबदेह कौन है। दूसरा, अगर जिसकी जवाबदेही है तो किसी पे तो तय होनी चाहिए, और तय है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
अगला कार्रवाई के बाद दोबारा ऐसी घटना ना हो, मुख्यमंत्री को इसका भरोसा सदन में बिहार के लोगों को दिलाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस बात को उठाएं। पत्रकारों पे रोका जा रहा है, बोल तो दिया। उसके साथ मारपीट भी किया जा रहा है सर। आज विधानसभा में एक पत्रकार के साथ मारपीट किया गया है। रोका जा रहा है, उनके लिए तरह तरह के आईडी कार्ड लगाए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप बाहर से आइए। एक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ के आतंकवादी घुसने चले आए हैं, सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है। ये पत्रकारों को डराना, धमकाना, दबाव में कहीं ना कहीं से काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार स्वतंत्र होते हैं और जो सच्चाई होती है उस बात को वो समक्ष रखते हैं और निष्पक्षता से, देखिए कोई भी सरकार रही हो, कभी भी रही हो, इस तरह का माहौल कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा ना सुना। इसलिए पत्रकार जो हैं या मीडिया जो है उसको लोकतंत्र का चौथा खंभा माना गया है। यानी कहीं ना कहीं से ये आपकी आज़ादी पर ठेस है, ये आपके काम से आपको रोका जा रहा है। देखिए रटा रटाया बजट, उसमें क्या नया है? मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो नया है क्या? ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है, ना रोजगार की बात है। कैसे देंगे भाई रोजगार? घोषणा करने से नहीं। केवल घोषणा है। शिक्षा की स्थिति जान रहे हैं, ना शिक्षकों की बात, ना जीविका दीदियों की बात, सरकारी कर्मचारियों की भी जो है अब जो है उन पे सवाल किए जा रहे हैं कि 50 साल के बाद जो है उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। और क्या बहाना दिया जा रहा है उनके रिटायरमेंट का? उनके काबिलियत पे शक किया जा रहा है। 50 साल होने के बाद अगर सरकारी कर्मचारियों पे काबिलियत पे आप शक करते हैं, तब तो हम नेताओं पर भी शक करो, उन बड़े ब्यूरोक्रेट्स पे भी शक करो जो 50 साल के ऊपर हो गए। कार्य क्षमता को लेकर के अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सभी लोगों पर होना चाहिए। सरकारी नुमाइंदे जितने हैं उन पे होना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, क्या मंत्रियों के कार्य क्षमता पर बात नहीं आनी चाहिए जो 50 साल के ऊपर हो गया? तेजस्वी, कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पे कुछ बताइए। मतलब क्यों मेंटेन करना जरूरी है और पर्टिकुलरली उन लोगों को जो हैं कि अगर आप मास्क लगाते हैं, अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई नहीं लगाता। नहीं, देखिए जो पब्लिक फिगर होते हैं उनका ज़्यादा दायित्व बनता है। एक लाख क्वेश्चन इसमें कोई नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग ही रहे। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ना हो ताकि संक्रमण जो है वो फैले ना। अभी वैक्सीन की बात चल रही है, किसी का इम्यूनिटी अच्छा है तो उसको हो रहा है, नहीं हो रहा है, या जिसको हो गया उसको दोबारा होने की चांसेस जो है वो कम आ रही है। तो इसमें तो ये तो डिजीज़ है, महामारी है। तो इस महामारी में तो आप सब लोगों को सावधान रखना। आपने मास्क कैरी किया अपना? हम पॉकेट में लेके हमेशा चलते हैं। तेजस्वी जी, बंगाल चुनाव से पहले सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के घर छापे मारे हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ भी देख रहे हो, क्या कहना है? टीएमसी लगातार बोल रही है कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए। नहीं, इसमें बोलना क्या है? ये तो सब लोग जान रहे हैं कि जो बंगाल में हो रहा है ये चुनाव को देखते हुए सीबीआई ईडी के कदम उठाया गया है। और हमेशा से हम कहते रहे हैं कि सीबीआई ईडी ये असल इनका जो काम है वो ना करके पॉलिटिकली एक्टिव हो रखे हैं और एक पार्टी का सेल के तरीके से वो काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। सीबीआई के अधिकारी से लेकर के सब लोग दबाव में हैं और कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं, सभी जो है
एक तानाशाह रवैये का कम से कम हम कहेंगे विक्टिम बना है। तो पेट्रोल डीजल के भाव पे पूछ रहे बोले सर आप तो बोलिए, सुबह चलाएं गाड़ी।